तर्क एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय है जिसे हम प्राचीन काल से देते हुए आ रहे हैं, पर आज हम उसे किन हालातों में आगे लेके जा रहे हैं, बिना समझ बिना अध्ययन के। आज से ठीक 7 साल पहले 28 जून 2018 को कर्नाटक के हावेरी जिले में एक व्हाट्सएप वीडियो वायरल होता है जिसमें यह बताया जाता है कि आसपास के इलाकों से बच्चों का अपहरण किया जा रहा है। बिना किसी जांच पड़ताल के वो लोग उस सूचना को सच मान लेते हैं। दो सफेद सूट पहने प्रेमी दंपत्ति को चाइल्ड लिफ्टर समझ करके रास्ते में ही मार डाला जाता है। बाद में पता चलता है कि ना तो वीडियो का कोई आधार था, ना ही उन जोड़ों का कोई जुर्म। उस दिन 2 जीवन समाप्त होते हैं और समस्त गांव वालों की बुद्धि भ्रष्ट। पूरे गांव में भय और शर्मिंदगी फैल जाती है। स्थानीय पुलिस पर कई सवाल खड़े होते हैं और पोस्ट शॉक माहौल में वर्षों तक सामुदायिक आपसी विश्वास को झंझोरा जाता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हमने बखूबी देखा कि प्रशासन के स्पष्ट रूप से मना करने के बावजूद कैसे लोगों ने बिना किसी अध्ययन के तर्क करना शुरू कर दिया। इसी अधूरी तर्क शक्ति की वजह से सोशल मीडिया पर फैलाई गई गलत खबरों ने लोगों को भ्रमित करने की पूरी कोशिश की, जिसके नतीजे आज हम साफ साफ देख पा रहे हैं और कुछ के इलाज तो अभी भी चल रहे हैं। तर्क एक ऐसी परंपरा है जो हमारे यहाँ सदियों से चली आ रही है। सवाल जवाब का एक जबरदस्त तरीका, लेकिन जब तर्क बिना अध्ययन के किया जाता है तो वह अधूरा, अज्ञान और धौल्य होता है, जैसे बिना साए के छाए बन जाना। आज हम देख रहे हैं कि कैसे लोग अपनी अधूरी समझ और अधूरे ज्ञान को आधार बनाकर मुद्दों की ही पहचान बदल देते हैं और नकारात्मक सोच को बढ़ावा देते हैं। अपने अधूरे ज्ञान से बिना अध्ययन किए वो गलत तर्कों को भी सही विषय और राह बताकर उन लोगों को भ्रमित कर रहे हैं जो देश दुनिया की खबरों से उजागर होना चाहते हैं। ऐसे लोग एकाध नहीं बचे, ऐसे लोगों की तादाद बढ़ते जा रही है। पहले पढ़िए फिर तर्क कीजिए। भारत में वैदिक युग से ही ज्ञान सीखने का क्रम था। श्रवण, सुनना, मनन, सोचना, निध्यासन, ध्यान करना। सबसे पहले गुरु शिक्षा, अनुभव और परंपरा को महत्व दिया गया। बाद में गौतम न्याय शास्त्र ने तर्क वितर्क को व्यवस्थित किया, लेकिन तब भी शब्द प्रमाण, शास्त्रों की परंपरा को तर्क से ऊपर माना गया। अगर हम तर्क के सामने अध्ययन को छोड़ दें तो क्या होगा? व्यक्ति के लिए आत्मविश्वास भ्रम में बदल जाता है। आप सोचेंगे कि आप बहस करने में माहिर हैं, पर वो बात सिर्फ एक अधूरी राय होगी। शिक्षा के क्षेत्र में छात्र छात्राएं साहित्य ज्ञान के सहारे परीक्षा की दौड़ में तो खोए रहेंगे, लेकिन असल समझ से दूर हो जाएंगे। समाज में झूठी खबरें और अफवाहों का बाजार गर्म होगा। एक गुप्त शक, अधूरी जानकारी और पूरा माहौल भ्रमित। देश के विकास में जब युवा बिना पढ़े बिना समझे कदम उठाएंगे तो नीति और योजनाएं खोखली रह जाएगी। अपने आत्म अन्वेषण में हम खुद को समझ नहीं पाएंगे। हमारी असली शक्ति और कमजोरी दफन होती रहेंगी। इन सब का विरोधाभास तो स्वामी विवेकानंद ने बखूबी उजागर किया था। रीजनिंग ओनली अरेंजेस आर इग्नोरेंस इन ऑर्डर, यानी तर्क करते करते हम अपनी अज्ञानता को ही सुंदर तरीके से सजाते हैं, अगर उसके पीछे कोई ठोस ज्ञान ना हो तो। बुद्ध ने मौन साधना को महत्व देकर हमें दिखाया कि पहले अनुभव फिर तर्क। शंकराचार्य ने शास्त्रों का गहन अध्ययन करके माया के भ्रम को तोड़ा। प्लेटो ने जन्मजात विचारों की बात कही और सदु ने लॉजिक मस्ट बिगिन विद द ट्रू प्रीमाइसेस कहा। लेकिन ये प्रीमाइसेस आते कहां से हैं? सिर्फ पढ़ने और समझने से। इसलिए तर्क तभी सच्चा तर्क है जब उसके पीछे अध्ययन की जमीन तैयार हो। जानकारी हो किताबों की नहीं, किताबों के पीछे के सवालों की। समझ हो खाली शब्दों का नहीं, अर्थ और संदर्भ का। मंशा हो दूसरों को हराने की नहीं, सच की तलाश की। आपने देखा होगा कि बिना नींव के कितना भी घर ऊंचा बन जाए, एक तेज तूफान में भी वो गिर जाता है। ठीक वैसे ही बिना अध्ययन के तर्क भी गिरने का ही होता है। शर्मिंदगी और गलतफहमी का तूफान लाता है। आज जब भी आप बहस में उतरें तो एक सवाल अपने आप से जरूर पूछें, क्या मैंने इस विषय को गहराई से पढ़ा, सोचा और समझा है, या बस शब्दों का जादू कर रहा हूं? अगर जवाब नेगेटिव हो तो पहले बैठिए, पढ़िए, अनुभव कीजिए। ज्ञान की पगडंडी लंबी हो सकती है, पर यही रास्ते वो सच्चे रास्ते होते हैं जो आपको असरदार तर्क की ओर ले जाते हैं। तो चलिए आज से हम प्रतिबद्ध होते हैं कि पहले अध्ययन फिर तर्क। इस निर्णय से हम खुद को, अपने समाज को और अपने देश को एक नए विकास के मुकाम तक ले जा सकते हैं। याद रखिए, तर्क एक औजार है, लेकिन अध्ययन उसकी आत्मा। अध्ययन के बिना तर्क बस एक खोखला घोड़ा है जो आपको कहीं लेके नहीं जाता। तो आइए हम इस खोखले घोड़े को छोड़कर ज्ञान की एक सच्ची गाड़ी को आगे बढ़ाएं। पहला कदम उठाएं, पढ़ें, समझें और फिर बोलें। तभी हमारा तर्क चमकेगा और हमारा वजूद भी। धन्यवाद।